ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਿਸ ਸ਼ੋਬੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਫਿੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਪੈਸੇ नहीं ਦਿੰਦਾ अच्छा आप भी तो डिसअपॉइंट हुई होंगी जो अभी हमारा वर्ल्ड कप गुजरा मैं अपनी कलाई काटने लगी थी मैं आपको सच बता कोशिश भी की थी कलाई कटने की माशाल्लाह कलाई एडी कटी नहीं गई एक और भी मेरा दिल चाह रहा है आपसे बात पूछूं मैं छोटा भरा मैं जो मर्जी पूछो मैं ठीक है मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं तुहानू सदा ग्राउंड 'च वेखिया और पहली बारी मैं तुहानू अंडरग्राउंड वेखिया खिदमत कर रहे हैं पता नहीं चंगी कर रहे हैं या बुरी कर रहे हैं लेकिन लगे हुए हैं कि ये हंसते रहन खुश रहन और असी आखिरी साह तक इन्हों हसाते रहिए और वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। देखें सेहत हज़ार नेमत है इसमें तो कोई शक नहीं है मगर आजकल जो सेहत को खाई जा रही है वो एक नई बीमारी है शायद पिछले 15-20 साल में ज़्यादा बढ़ गई है उसका नाम है स्ट्रेस यानी कि ज़हनी दबाव। इसके लिए करना क्या है आपको देखें एक तो थोड़ा सा अपने आप को आपने संभालना है इमोशनली और मेंटली। दूसरा एक्सरसाइज इसका बेस्ट तोड़ है इसलिए कि आपका दिमाग स्ट्रेस से दूर करती है। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लें और स्ट्रेस को डिफीट करने की कोशिश करें। सो ये आजकल की रियलिटी है। सो इस रियलिटी को बीट करने के लिए आजकल के हरबे इस्तेमाल करें। एक्सरसाइज है अच्छे दोस्तों से मिलें खुल के बात करें अपनी परेशानियों का इजहार भी करें क्योंकि दूसरे आपके दोस्त हैं शायद आपकी हेल्प कर सकें। तो स्ट्रेस से दूर रहें और स्ट्रेस को डिफीट करने के लिए अपने आप को तगड़ा करें। हिना न्याजी ग्रीन रूम से यहाँ पे पहुंच चुकी हैं हमारे मेहमानों के साथ। तालियों में इस्तकबाल कीजिए आरजू फातिमा और सरदार कमाल साहब का। हमारे गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका सर आपका। हम अभी मुकालमा कर रहे थे स्ट्रेस के ऊपर क्योंकि ये पाकिस्तान में ज़्यादा पाया जाता है ये नायाब नहीं है ये हर जगह पे ही है। क्या वजूहात हो सकती हैं कि हम बड़े भी और यूथ भी जो है ना इससे जूझ रहे हैं? बिजली का बिल सही बात है। और भी है पानी खड़ा हो जाता है वासा का बिल बिल्कुल अच्छा ये बिल मैं कह रहा हूँ ये बिल बुल तो एवं गल है कि बिजली के बिल है नवे आए ने पानी बारिश पेगी तो है ये परेशानी ने एवं है कि मोटरसाइकिल तुसी नवा लिया तो परेशान मैं घर किसी ने बनाया सी एवं कोलों लंघते रहे नहीं यार उतनी बिल्डिंग डिंगी बनी है लेकिन ये तो सेल्फ मेड स्ट्रेसेस है ना मतलब अगर और कोई घर बना रहा है तो आपको क्यों मौत पड़ रही है? ये है ना ये हमारे डीएनए में है सड़ना और बुसना हमारे डीएनए और दूसरों से खासतौर और रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा सड़ते हैं। मैं कहना ऐसे बंदे मैं वेखे ने पाए ने कि एवं बरात जा रही ने तो बरात नूं वेख के कह लै भी रोटी थोड़े थोड़े। सरदार साहब आपको ना आपको अपने रिश्तेदार और अपने दोस्त चेंज करने की जरूरत है। तो इसीलिए तो मैं शो बनाऊं कि आज चेंज कर लेंगे। तुसी बड़े खुशनसीब हो जिस शोबे तुसी गए हो क्रिकेट गए हो ना तुसी माशाल्लाह लकी और खूबसूरत और खुशनसीब इसलिए हो तुसी जीरो ते आ जाओ तुसी सेंचरी कर लो तुसी 50 कर लो हाँ जी असी ड्रामे 'च जरा फिक्का काम करिए तो बाहर प्रोड्यूसर पैसे नहीं दिंदा। साड़ी फिल्म फेल हो जाए अगली सानू मिलनी नहीं तुसी मैच आ रहे हो सारी कौम कह रही होंगी है जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार। जो ड्रेसिंग रूम में गालां पैंदियां ने ना वो अगर असी सारे नु सुना दे ना फिर तुसी साडे ते तरस खाओगे। भाई नो ते जंगल में मोर नाचा किसने देखा? नहीं वो लाउड स्पीकर लावांगे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। अच्छा आप भी तो डिसअपॉइंट हुई होंगी जो अभी हमारा वर्ल्ड कप गुजरा मैं अपनी कलाई काटने लगी थी मैं आपको सच बता मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। कोशिश भी की थी कलाई कटने की माशाल्लाह कलाई एडी कटी नहीं गई। आपको पता है ये भी पहलवान रहे हैं? हाँ अच्छा हाँ अपने यूथफुल पहलवान थे ये। अच्छा तो है कि नहीं? मैं कहना मेरे वर्गा भलवान को हो सकता है मेरे वर्गा भलवान हाथों 'च हथ पा के कह रहा यार मेरी जगह को होर घुल सकता भाई। साड़ी कुश्ती होंगी ना भलवानों दी ये वेखण वाली होंगी ने भी ज़ाहिर दो बंदे घुले ने एक ने टट जाना और जो टट जाता ना बाकी ढोल बजे ने जो जितया उन्होंने मोढियां ते पा के ढा लिया उन्होंने हार पै रहे उन्होंने पैसे दे रहे हैं ਜਿਹੜਾ ਟੱਠਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾੜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੀਕਾਂ ਵਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਭਲਵਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਟਹਿ ਗਿਆ ਟਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ ਯਾਰ
ਯਤੀਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਘੁਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗਣਾ ਭਣੋਈਆ ਘੂਰੀਆਂ ਫਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, 2 ਭਰਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਭਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅਖਾੜੇ ਚੋਂ ਨਾ। ਯਤੀਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਘੁਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਅੱਬਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਢਾਣਾ ਸੀ। ये देखिए, ये ऑब्जर्वेशन है, ये ब्रिलियंट है। मतलब ये आप और मैं ना एक सेंटेंस तक शायद जा सकते हैं, ये पूरी कहानी बनाते हैं। दैट्स व्हाई इट्स ब्रिलियंट। वहाँ साहब आपका मैं पढ़ रहा था जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ही मैसिव आपका सीवी है, यानी कि जो रिकॉर्ड है ना आपका वो आउटस्टैंडिंग है। मगर जो बचपन है ना वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुश्किल बचपन था जो आपका, जब आप बन रहे थे, कुछ बनना चाहते थे। मैं कभी बड़ा हैरान होता हूँ, क्योंकि ये जब आपकी इम्प्रेशनेबल उम्र होती है ना, छोटी उम्र होती है, और इतनी सख्तियाँ होती हैं जहाँ पे अपने आप के लिए आपको खड़े होना है, तो उसमें कई दफ़ा इतनी आपकी इमोशनल स्कारिंग, यानी कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा चोटें लग जाती हैं कि फिर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। मगर ऑन दी अदर हैंड आप हैं कि इससे सीख के और आप आगे निकल गए। थैंक यू। तुसी जिस तरह गुफ्तगू की मैंने समझ नहीं से आ रही, लेकिन मेरा रोन नूं दिल कर रहा है। हल्का मैं रो पावा कि नहीं क्या लिख दिया लिखने वाले ने मेरे बचपन के बारे में। आप देखे ना, आपका ये था कि आपने काम बड़ी जल्दी उम्र में शुरू कर दिया था, चाहे वो पहलवानी हो या चाहे आप, मतलब एक इनकी रेस भी इसमें मेंशन है जो आपने घोड़ी के साथ लगाई थी, ये ठीक वाकया? अच्छा नहीं, वो बात इंज कि मेरे वाले साहब जैसे ना उन्होंने बड़ी ख्वाहिश सी कि मैं पहलवान बना, ते मेरी सेहत उदों ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਧਾ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਭਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਤਗੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲੇ, ਠੀਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਘੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦੌੜਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਦੌੜਦਾ। ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪਵਾਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਰਗਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਤਗੜੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਢਾਈ ਗਈ। ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਢਾਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗੋਟਾ ਪਾੜਿਆ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੜਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, खिदमत कर रहे हैं, पता नहीं चंगी कर रहे हैं बुरी कर रहे हैं, लेकिन लगे हुए हैं कि ये हंसते रहन, खुश रहन और असी आखिरी साह तक इन्हों हसाते रहिए। और सरदार कमाल साहब जी, इतने आपने स्टार्स के साथ काम किया, स्पेसिफिकली हम इस जॉनर की बात करें, कॉमेडी की बात करें, ह्यूमर की बात करें, सैटायर की बात करें, आपके पर्सनल फेवरेट कौन है? मैं किसकी बात करूं? मैं कह रहा हूं कि सारे ही माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। फिर भी आप एक नाम भाई जेड़ा पन्नो लाल किनू छेड़ना। नसीम विक्की साहब नू वेख लो, जफरी खान साहब नू वेख लो, नासर चिनोटी साहब नू वेख लो, वो इफ्तिखार ठाकर काने वाला सप हुंदा ओनू वेख लो। किनू तुसीं कहोगे? एक और भी मेरा दिल चाह रहा है आपसे बात पूछूं। देखिए ना हमारा भाई तुसीं दिल नहीं, तू तड़ा मैं छोटा भरा हां, तुसीं जो मर्जी पूछो। मैं ठीक है जी, मेरी बड़ी ख्वाहिश सी मैं तुहानू सदा ग्राउंड च वेखिया और पहली बारी मैं तुहानू अंडरग्राउंड वेखिया। रब्बीज भाई, रब्बीज भाई, रब्बीज भाई। और रब्बीज नहीं रमीज, रब्बीज भाई। आप हैं कौन सर? मुझे तो पता गन से तो पता चल रहा है कि कोई मशकूक इंसान है आप। मैं कच्चा पक्का डाकू हूँ और ये मेरा साथी है। ये पक्का है या कच्चा है? ये कच्चा पक्का, ये बल्कि बिल्कुल कच्चा है। डाकू भी कच्चे दा और गल भी कच्ची करेगा। ये इतनी फायरिंग के बाद ऊपर से लाइट क्यों नहीं गिरी? नकली है, नकली है। हर चीज असली नहीं होती। मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आप दे रहे हैं कि आप इनको हाफ वॉली कराएंगे और ये आपको सीधे छक्के मारने वाले हैं? ये हमारे उस्तादों के उस्ताद है
हम अपने इलाके के सरदार हैं, लेकिन ये तो यहाँ के सरदार हैं। बात है। सरदार मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਨਾਈ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਵੇਖਿਆ। पहला डाकू है जो कभी भूखा नहीं मरेगा, मूंछों में खाना जो है फंसा हुआ होता है वो खाता है। मेरे पेट में दर्द हो गया। ओ मेरे खुदाया। अच्छा दोबारा फायर करो, दोबारा फायर करो। गोलियां खत्म। जितनी थी मैंने सब चला दी है। ਸਾਈਂ ਉਹ ਤਰਨਲ ਪਰਲਾ ਵੀ ਡਾਕੂ ਹੈ। हाँ सही है, ये मेरा साथी है। ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਹਾੜ ਦੂਏ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਮੈਂ। अच्छा इसकी सही चल रही है, मेरी क्यों नहीं? नहीं एक मिनट, आपकी वाली में से ठाठा है, उसकी वाली में से डुर्र है, ये क्यों? इनकी जिसामत देखे, उसकी जिसामत शुरली की तरह थी, वो शुरली फायर थी। सरदार साहब मैं आपका डाई हार्ड फैन हूँ। अब तो भूल गए वो लगता है। वैसे आपको कोई अच्छा प्रोफेशन चूज कर लेना चाहिए। ये भी जिस तरह बोला है ये नॉर्मल भी बोल, वैसे आपको प्रोफेशन गलत कोई और चूज कैसे बन के बोलती है? वैसे आपको प्रोफेशनल कोई अलग चीज करना चाहिए। रबी साहब बात वही रह गई। सर मैं डाकू कैसे बना? हाँ कैसे बना? मेरा रस का काम है, ये गन्ने का रस जो है रॉ बोलते हैं जिसको। रहो जिथे रहो राजी रहो। मैं अपनी रॉ की फैक्ट्री वही आप रोड के किनारे लगा रहा था। भाई एक मोबाइल आई है, उसके अंदर से 17 पुलिस वाले निकले। उन्होंने 17 गिलास पिए और पैसे नहीं लिए। जाने लगे, मेरे दिल में गुस्सा था, मैंने हाथ जोड़ के कहा सही बहुत शुक्रिया, फिर आइएगा। लेकिन जब मैं घर गया हूं और मैं सोया हूं, गुस्से में सो गया। बैकग्राउंड में देना, बैकग्राउंड देना तेरे हुन इथों दर्दनाक काम शुरू है ना। चल हुन बोल। 17 सिपाही आए। मैं रो पड़ूंगा बगैर पैसे दिए हुए। रबी साहब बगैर पैसे दिए हुए वो चले गए और मैं गुस्से में घर चला गया और सो गया। बाद में मुझे पूरे 6:45 पे मेरे जमीन ने झिझोड़ा, मुझे 2 चपाटे भी लगाए के डेरा सही ये तूने क्या किया? तेरा जमीन किधर है? मुकाबला करो, बदला लो। पैसा नहीं दिया, जूस पी के चले गए। मैं उठा, मैंने बड़ी हिम्मत की, मेरे जमीन ने फिर झिझोड़ा। अच्छा तेरी कहानी लंबी है ना, बैकग्राउंड साढ़े को भी नहीं है। मैंने थाने पे हमला कर दिया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और वो धोया, बहुत मारा, आरज़ू बहुत मारा, मुझे बहुत मारा। फिर तो आपने जमीर को मारा या नहीं? नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त आया, उन्होंने जब लॉकअप में डाला मैंने सलाखें पकड़ ली और मैंने कहा ऐसे चोर क्या समझते हो, ये सलाखें मेरा रास्ता रोक सकती है? उसने बोला हाँ। उन्होंने फिर मारा। फिर मैंने सुल्तान मुस्तफा साहब का मैं फैन हूँ, सरदार साहब, मैंने एक डायलॉग मारा, मैंने कहा शायद डर जाए, मैंने कहा दवा आया है सोडिया। उसने फिर मारा। फिर मैंने कहा डिप्टी मैनू फाटला मार, डिप्टी मार। उसने सचमुच का मारा। उसने इतना मारा मेरी सारी बदमाशी निकल गई। फिर सबक क्या हासिल हुआ? वो चाह रहा है कि हुण तुसी भी इहनूं मारो तां जाएगा। अब मेरे ख्याल से मेरा जाने का टाइम हो गया, लेकिन उससे पहले मैं पब्लिक सर्विस मैसेज में कच्चे के इलाके में मोटिवेशन भी करता हूँ। और ये जो डाकू कुंडी खड़का कर रहा है, तुम्हारे दरवाजे पे डाकू आए, अल्लाह के नाम पे रोटी दे। जाते जाते मैं रबी साहब, यहाँ सारी पब्लिक, प्यारे प्यारे लोग आए हुए, इतने अच्छे मेहमान आए। गाना ना हो, मैं असल में कच्चा पक्का आशिक भी हूँ। और क्या बात? हाँ जी, बाइक प्लीज, बाइक ले आए। लो जी, आप सबके लिए एक प्यारा गाना मैं सुनाने जा रहा हूँ। मजबूर आशिक मजबूर भली केड़ो भी कदार हो जे। मजबूर आशिक मजबूर भली केड़ो भी कदार हो जे। सूझो
जो सलामी हुज सडब जो सलामी हुज सूह जो सलामी हुज सडब जो सलामी हुज भली को बहुतार हुजे मजबूर आशिक मजबूर भली केड़ो भी कडार हुजे मजबूर आशिक मजबूर भली केड़ो भी कडार हुजे 1 2 3 हाँ मजबूर आशिक मजबूर भली केड़ो भी कडार हुजे मजबूर आशिक मजबूर भली केड़ो भी कडार हुजे इतनी फायरिंग के बाद थोड़ा सा ब्रेक का वक्त होता ही है, एक ब्रेक लेते हैं जी। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Rameez Raja. अच्छा सरदार साहब, आपके बच्चों को शौक है इस फन की तरफ? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ये क्या वजह है? पता नहीं, मैंने रोका भी नहीं। जुगर शुगर लगा देते हैं कभी कभार बच्चों को? हाँ। अब नहीं, एक तो इंग्लैंड में होता है, एडी दूर जुगो तो होनी नहीं, थोड़ा तगड़ा है। मैं वाह, एक गली का टार्जन होता है। सरदार कमाल साहब, आपने जो एक कैरेक्टर किया, पहला शायद आपने काम किया, उसके बाद आपने ब्रेक ली 2 साल के लिए, if I'm not wrong। हाँ, मैंने अपनी जाती फिल्म बनाई थी आके एज प्रोड्यूसर, मुंडा शरारती। तो उसमें मैं कोशिश की कि मैं हीरो आ जाऊँ। अच्छा। तो हीरो तो मैं आ गया। उस तो बाद 2 साल तक हीरो ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ। हीरो रोज फिर रहा है, अल्लाह। हीरो रक्षा ढीकन दिया है, हीरो कभी जलील हो रहा, कोई हीरो ਨੂੰ नहीं पूछ रहा। अच्छा। वो 2 साल बाद जाके ਸਾਡੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸੂਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ जी 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 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੂਦੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਨ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਰੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀਰੋ ਨੇ ਆਣਾ। अच्छा। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੀਮਾ बेगम मेकअप पे कर देना करके तो मैं रीमा बेगम को कहा जी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ करें। मैं कहा मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती। बनता तो असी ना कि वो हीरवंश और चीख जी मार के नहीं करके बाहर चल जाते तो नो प्रॉब्लम अभी आ जाती है, बस किसी को बताना नहीं आपको गाड़ी नहीं आती। मेकअप मुकअप करके कहती ऐसे करें आप क्लच पे पाँव रखे। मैं रखा हल्की हल्की आपने रेस देनी, गियर मैंने लगाना, एक्सप्रेशन लूज नहीं छोड़ना, बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए आपको गाड़ी नहीं चलानी आती, चलाएं। और मैंने गाड़ी चलाई पूरी ऐसे करके मार्ग पे आई और मैंने शॉट दे दिया। सिर्फ इस बात का रीमा बेगम को पता था या मुझे पता था, बाहर किसी को नहीं पता था कि मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती। तो मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी की उस्ताद रीमा बेगम। वाह वाह वाह। आरजू, आप किस तरह से इस फील्ड में आए? क्या घर वालों से प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ी? प्रोफेशनली आई स्टार्टेड ऑफ इन 2014 घर वालों की सपोर्ट की वजह से। हम सब उम्मीद से, आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर। जी 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 बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने क्या बनती थी उसमें? वो मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स देते थे। अच्छा। तो जो पहला मुझे कैरेक्टर मिला था वो मुझे हाउसवाइफ का मिला था। आई रिमेंबर आई वेटेड 14 आवर्स कि मेरा उसके बाद शॉट हुआ था। दैट इज वेयर माय जर्नी स्टार्ट। इट वाजंट इजी। मैं एक फिल्म च काम कीता ते ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਮੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਪੇੜ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਗਲ ਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। इनको मौका देते हैं ना, डिलीवर अ डायलॉग हमारा एक है जी। पहले आपसे शुरू करें जी। ठीक है, आपका डायलॉग है जानते हो
मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, एक नान के साथ 2 टिक्कियां। ठीक है जी, आपने ये हैप्पी, एंग्री, सैड, नर्वस, फनी और इरिटेटिव मूड में कहना। जानते हो मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, एक नान के साथ 2 टिक्कियां। अच्छा जी, आप एंग्री हैं। जानते हो मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, एक नान के साथ 2 टिक्कियां। ओए ओए सैड हो गया जी। जानते हो मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद, एक नान के साथ 2 टिक्कियां। अब आप नर्वस हो गई हैं। जानते हो मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, एक नान के साथ 2 टिक्कियां। ब्रिलियंट। और अब फनी। जानते हो मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद, एक नान, एक नान के साथ 2 टिक्कियां। आउटस्टैंडिंग है यार। सरदार कमाल साहब क्या के लिए निकला हमारे मेरे पास नसीब एक डायलॉग है पंजाबी का, कब मैं रिक्शा रोकण लई हाथ अगे कीता सी ते उन्हें मैनू कहा जा माफ कर, हैप्पी मूड के साथ। मैं रक्षा रोकने ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਅਜਾ ਬਾਬਾ ਮਾਫ ਕਰ। अब आप सैड हैं। मैं रक्षा रोकने ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬਾਬਾ ਮਾਫ ਕਰ। अब आप ये आपको बहुत, अब आप हिलेरियस वे में इसको बोलें। मैं रक्षा रोकने ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਾਬਾ ਮਾਫ कर। एक्सीलेंट। अब आप नर्वस हैं। यार मैंने रक्षा रोकने के लिए उसे हाथ दिया, वो आगे से मुझे कहता जा बाबा माफ कर यार। अब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। और मैं उन्होंने रक्षा रोकने लिए हाथ दिता, वो गो मैंने कहता जा बाबा माफ कर। आरज़ू, आपकी जो ज्यादातर हम देखते हैं आपकी वीडियोस, आपका जो कंटेंट होता है जिसमें आप गाना गाती हो, ज्यादा टप्पों के स्टाइल में होता है। हमें भी कुछ सुना दें, और हालात हाजरा की अगर बात करें तो उसको मद्देनजर रख के आप कंटेंट क्रिएट करती हैं। हाँ, that's right. बहुत इंटेलिजेंटली। तो हमें भी कुछ सुना दें। अच्छा, ये मौका अच्छा है, आप मेरे साथ अब वहाँ जाएंगे। आपसे मेरे गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ये गलत फहमी है, मैं ड्रम थोड़े से बजा लेता हूँ। हम थोड़ा सा जैमिंग सेशन थोड़ा सा करते हैं, ड्रम एंड ढोलकी का, देखें क्या इम्तजाज बनता है। क्या बात। तैयार है चलें जी? जी, let's Good job. इतनी सख्त गर्मी के फंदे न डालो, इतनी सख्त गर्मी के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो बाबड़ा वालो, बाबड़ा वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत गर्मी सीने पे आए हुए हैं, एसी को 16 पे चलाने वाले, नींबू पानी को पी जाने वाले, बिल भरने के पैसे नहीं हैं, एसी यहाँ पे चलता नहीं है, मुस्लिम शावर में पानी गरम है, यूपीएस भी चल चल के सड़ गया है, खुदा के लिए अब ये बिजली न जाए, हमें जिंदा रहने दो बाबड़ा वालो, बाबड़ा वालो, इतनी सख्त गर्मी के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो बाबड़ा वालो, बाबड़ा वालो, बाबड़ा वालो। क्या बात है। अब आप लोग हमारे गेस्ट से, रमीज सर से कुछ भी पूछना चाहें, अगर आप में कोई टैलेंट है, आप गाना गाना आपको आता है, आप एक्टिंग करना चाहते हैं, ऑडिशन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उस्मान अली है, मैं पोट्री करना चाहता हूँ। हर बार रस्में जुदाई ना दिया कर, हाय 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 की अगर तुम्हें वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हर बार रस्में जुदाई ना दिया कर, अच्छा अच्छा, अगर तू मेरा नहीं
तो मुझे दिखाई भी ना दिया। क्या बात। Who's next? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है। मेरा सर से सवाल है। देखिए को 100 पे ज़्यादा ना कर दी 10 मेरा वीर। सर आपने इतनी स्ट्रगल की है और आप अब माशाल्लाह इतने बड़े मुकाम पे हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचकर? बहुत अच्छा बेटा। अल्लाह आपको भी ऐसा मुकाम दे, जो भी आप सोचते हैं अल्लाह उसमें आपको कामयाब करे। और मेहनत करनी पड़ती है हर काम में, और स्टिल हम तो आज भी कर रहे हैं, और दुआ करो कि करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। माय नेम इज़ निदा एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीएस मीडिया फिल्म थिएटर एंड टेलीविज़न। इस फील्ड में नेगेटिविटी को कैसे कंट्रोल करेंगे? मुझे लगता है कि आपको ना अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करना पड़ेगा उस नेगेटिविटी को ब्लॉक करने के लिए। और मैं एक कोट पढ़ रही थी कि अगर लोग आपके इर्द गिर्द नेगेटिव है ना, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि आप कितने पॉजिटिव हैं या आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं जिसकी वजह से वो नेगेटिव हो रहे हैं। तो मतलब आई थिंक यू नीड टू स्टे पॉजिटिव। ये जी बच्ची ने तड़का ला के रौला पा दी, हाय किचन में धमाके हो गए, धमाके हो गए। आरजू, आपका जो वो कैरेक्टर है डिफेंस वाली आंटी, जो इस तरह से बात करती, हाँ जी, थोड़ा सा अगर हो जाए, आपने अपने आप को डिफेंस वाली आंटी समझना है। आप आज आई हुई हैं, मैं डिज़ाइनर हूँ, आपने अपनी बेटी के लिए लहंगा बनवाना है, उसकी शादी, और अब आप किस तरह से ऑर्डर देंगी मुझे? और सरदार साहब दर्जी हैं और उन्होंने ख़राब कर दिए आपके कपड़े। आपने मेरी बच्ची के कपड़े ख़राब किए हैं, यू फायर्ड। अच्छा मेरी बात सुने, एक अकलौती बच्ची है मेरी, नामिया नाम है उसका, तो बजट मेरा है तकरीबन 50 लाख के करीब। इतने में बन जाएगा लहंगा? बच्ची का सूट सुवाना है कि प्लाज़ो का सुवाना है? बन तो जाएगा, लेकिन आपका बजट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। आप कम लग रहा है? करोड़ तक हो जाएगा जानी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि देखिए हमने वो फ्लेयर्ड किस्म का ऊपर से फ्रॉक बनाना है, जिस शरारा बनाना चाह रहे हैं, फ्लोर लेंथ होगी। डार्लिंग मुझे तो अभी जो अंबानी की शादी में राधिका ने पहना था ना, उस तरह का चाहिए। अच्छा। उसका बजट तकरीबन 200 करोड़ था। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी डार्लिंग? प्लॉट नाम करा दूं तुम्हारे? हाँ, दैट वुड वर्क। क्योंकि देखिए हम लोग ज्यादातर डील भी जो है ना हम डॉलर्स में कर रहे हो, डॉलर्स में करते हैं। और अंबानी वाले ने वो पा सकते ने, तुसी अपने नानी वाले पा लो। ये मुझे क्यों फीलिंग हो रही है कि ये जो गरारा है ये IMF वाले आरजू की लड़ाई रहनी है दर्जी नाल। आगे तुमने मेरे कपड़े स्टिच नहीं किए सही तरह से, किए तंग हो गए। वो कहता बाजी मैं की करा, हर महीने तो 3-3 इंच वध जानी मैं क्या। आरजू वर्गी कुड़ी बच्चों की चीज खा के गई, ओ चड़ेल खा गई, चड़ेल खा गई। ये होता है ये T20 स्टार्ट, पता है ना, कोई गेंद रोकने का नहीं हो रहा है। हम कांगो फॉरेस्ट से आया है, जो आपको पता है दुनिया का दूसरे नंबर का जो है बहुत बड़ा जंगल है। हम वहां से आए हैं और मैसेज लेके आया है कि जंगलों को लगाओ, दरख्तों को लगाओ, क्योंकि दरख्त लगेगा तो महबूब को बैठने की जगह मिलेगी और प्राइवेट प्लेसेस बनेंगी। तो आप लोग सही बात है, सही बात। आपको एक सच बताए देते हैं, ये भी हमारे कबीले की थी। अभी ये 3 घंटे लगा कर इसने मेकअप किया है और ये यहाँ की बन गई है। सरदार साहब, हमारे कबीले में आपकी बहुत तारीफें होती हैं, आपको एक बहुत बड़ा एक्टिंग का सरदार मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपके पास आए हैं कि ये हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारे मंगेतर हैं पाँव। जी काकी की ना तेरे मंगेतर दा? पाँव। इधर तेरे पाँव थले दे के मारा। इतना मरियल टार्जन आज तक नहीं देखा। अरे आप नहीं जानते, ये बहुत ज्यादा ताकतवर, ये हमारे कबीले का सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तू सोच के तो ब्याह करना सी ना। अरे ये हमने सोच के ही इससे पाँव से शादी की है। ओए लोकी कहते ने 12 पाँव, तेरा ते अद्धा पाँव भी नहीं निकले। सरदार साहब आपको नहीं
पता इसके लिए कबीले की लड़कियां अपनी नब्जें काट चुकी हैं। हाँ वो इसलिए कर चुके या अल्लाह साढ़े नसीब च ना होवे। आपको नहीं पता लड़कियां इसके लिए अपने आप को दंदियां काटती हैं। हाँ है ही नैश है। नहीं तो आपने अपनी कलाई काटी क्या इसके लिए? ये है राज की बात। इसके लिए लड़कियों ने कलाई काटी, इसने हमारे लिए काटी। आपको पता है ये हमारे पास पहली दफा प्रपोज करने आया तो 2 मगरमच्छ पर आया था, सिंघम की तरह। तू सारी जिंदगी नहीं कह सकती मैं पाँव धो के पीऊंगी। अच्छा वैसे आप सरदार साहब बस बुरा ना मान जाए। सरदार साहब नहीं मैं नहीं बुरा मानता। नहीं आपको इनके राज की बात बताने लगी हूँ। सरदार साहब चोरी चोरी इमली भी खाते हैं। आपने अपनी पॉकेट में इमली रखी होती है। क्यों? जरा बता, मुंह में पानी आया ना? आया मुंह च पानी कमें ते तेरे मंगेतर ते तरौंक दिया। हुण वाला तेरा खावा सोना माशा। शुक्रिया सरदार साहब। बस इनू बचाई ना, इनू टीबी होनी हूँ ना, इनू हार्ट अटैक होना ही, इनू जदों लगना कीड़ा ही लगना ही। सरदार साहब इधर आओ जरा, सरदार साहब से आशीर्वाद लेना। अल्लाह करे अल्लाह ए दस भला केड़ा पाँव है? उन्हें कहते अगर तुमने मेरे घर में पाँव रखा मैं काट दूंगा। सरदार साहब हम चाहते हैं हम आपकी दुआएं लेके जाएं और आप हमारी शादी में भी आएंगे। शादी तो नहीं है, तो हादसा है। मेरी शादी है। सरदार साहब आप हमारे पाँव को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपने पाँव धो के पिए? अबे तो हम ब्याह के बाद पियेंगे ना। अभी तो हमारा ब्याह नहीं हुआ, अभी तो हमारा मंगना हुआ है बस। मंगना हुआ ना? अगो मौसम तब्दील होने वाला, सर्दी आने वाली है, अपने पाँव ते जराब पा दी। गुस्सा आ रहा है, आता माजी सटक ली, ये पाँव ने कहा है अभी। कह रहा है आता माजी सटक ली। हर बंदे को चपेड़ा खा कहता है ए झुकेगा साला। सरदार साहब आपको एक सच बता देते हैं कि आपकी ये जो आरज़ू है, कुछ नहीं, अल्लाह ने तेरी अकल से पर्दा पाया प्यार में, मैं क्या सकूं। सरदार साहब ये पर्दा इस लड़की की अकल पर भी पड़ा था। कैसे? क्योंकि पिछले साल इसकी मंगेतर ये थी। क्या? ये कबीला छोड़कर आ गई है। इथों ही सबक ले लेना, उन्हें छड्या तो माशाल्लाह खुशहाल है ना। पाँव तेरा पाँव काफी अरसे दा सोता है। खुदा शेर कह रहा है और जदों दा उस बनूस ने इस जंगल च पाँव पाया शिकार ही नहीं मिल रहा। शेर से याद आया, इसने एक दफा मुकाबला जीता था, शेर के मुंह में हाथ डाल दिया था इसने। अच्छा तो सरदार साहब आप जाएंगे ना हमारी शादी में? और सुने ਤੁਹਾਡੀ शादी ते रस्म हुंदी है। कौन सी? कि पहले लाड़े नूं अग लांदे हो। सरदार साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप फिल्म का एक बहुत फेमस गाना था लाइयां लाइयां मैं तेरे नाल ढोलना, तो वो थोड़ी देर के लिए मैं पाँव को भूलना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप मेरे सदा के लिए भूल जाए, थोड़ी देर के लिए। सरदार साहब चलें, फिलहाल थोड़े से टाइम के लिए आप मेरे पाँव बन सकते हैं। मैं तो पाँव फड़न ली तैयार हूँ। पाँव जाके बाहर तुम वेट करो, हम आते हैं। क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगेगा। पाँव को मालशे लब के अपने आप को कटवा। इसके साथ ही शो टाइम विद रमीज राजा का वक्त भी खत्म हुआ। आपने 4 चांद लगा दी, सीरियसली इतना मैं जिंदगी में नहीं हंसा हूं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गेस्ट को कहते हैं ना। नहीं हर गेस्ट को कहता हूं, मगर आई मीन इट एब्सोल्युटली, सीरियसली एवरी टाइम। तो एक हमारा सेल्फी मोमेंट होता है ऑडियंस के साथ, वहां पे सेल्फी एंड देन गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू। आइए। तो शो का वक्त खत्म, हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।